नमस्कार और स्वागत है आपका बोध कथा चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं आध्यात्मिकता, शांति और आत्मबोध की यात्रा पर। यहां हम प्रस्तुत करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की वह अमूल्य कथा जिसने अनगिनत लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग दिखाया। आइए आरंभ करते हैं भाग 1, जन्म और शुभ संकेत। भाग 1, जन्म और शुभ संकेत। भारत की पुण्य भूमि पर एक ऐसा युग आया जब अधर्म, अशांति और अज्ञान अपने चरम पर थे। मानवता दिशाहीन थी और सत्य की खोज अधूरी। तभी हिमालय की तराइयों में स्थित कपिलवस्तु राज्य में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर बुद्ध कहलाया, ज्ञान और करुणा का अवतार। कपिलवस्तु पर शासन करते थे राजा शुद्धोधन। उनकी रानी माया देवी परम धार्मिक और सौम्य स्वभाव की थीं। एक रात्रि रानी माया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। रानी माया का स्वप्न। रानी ने देखा कि स्वर्ग से एक श्वेत हाथी जिसके 6 दांत हैं, एक सुनहरा कमल लेकर उनके गर्भ में प्रवेश करता है। जब उन्होंने यह स्वप्न राजमहल के विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों को बताया तो सभी अत्यंत विस्मित हो उठे। ज्योतिषाचार्य बोले, महारानी, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। आपके गर्भ में जो बालक है वह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संन्यास लेकर संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन इस बात से चिंतित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि बालक को ऐसा जीवन देंगे जिसमें वह कभी दुख, रोग, मृत्यु या पीड़ा से परिचित न हो। जन्म का शुभ क्षण। स्वप्न के कुछ समय बाद राजा और रानी देवदह की यात्रा पर निकले। मार्ग में स्थित लुम्बिनी वन में एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात को रानी माया ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद ही बालक ने 7 कदम चलकर कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है। अब मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। यह वाक्य सुनकर देवता, गंधर्व और ऋषि भी प्रकट हुए और बोले, यह बालक संसार को ज्ञान का प्रकाश देगा। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ होता है जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। दिव्य घटनाएं और संकेत। कहते हैं कि सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही चारों दिशाओं में शांति, प्रकाश और सुगंध फैल गई। पशु पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और वनों में फूल खिल उठे। राजमहल में उत्सव का माहौल था, पर विधि को कुछ और ही स्वीकार था। रानी माया का वियोग। जन्म के 7 दिन बाद ही रानी माया का निधन हो गया। सिद्धार्थ को उनकी मौसी और सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने पाला। महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ को केवल माँ जैसा स्नेह ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें संस्कार, धर्म और करुणा की शिक्षा भी दी। शुरुआती बाल्यकाल। सिद्धार्थ बचपन से ही शांत, गंभीर और सहृदय प्रवृत्ति के थे। राजकुमार होकर भी उन्हें शिकार, युद्ध या धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन राजबाग में टहलते समय सिद्धार्थ ने देखा कि एक शिकारी ने एक पक्षी को घायल कर दिया है। बालक सिद्धार्थ दौड़कर पक्षी को उठाते हैं और उसे मरहम लगाते हैं। सिद्धार्थ बोले, इस पक्षी का जीवन भी उतना ही कीमती है जितना मेरा। इसे पीड़ा से बचाना मेरा कर्तव्य है। भागांत। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को केवल सुख और विलास में रखना चाहते थे ताकि वे कभी दुख को न जाने। लेकिन सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उनके भीतर प्रश्नों का जन्म होने लगा। जीवन क्या है? दुख क्यों होता है? इन प्रश्नों के उत्तर उन्हें जल्द ही मिलेंगे जब वे जीवन के 4 महान दर्शन देखेंगे। यह था बोध कथा चैनल पर गौतम बुद्ध की जीवन गाथा का पहला अध्याय, जहां जन्म हुआ एक महान आत्मा का जो आगे चलकर बना संसार के लिए दीपस्तंभ। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।
और भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में बाल्यकाल और विलास का जीवन केवल बोध कथा पर। धन्यवाद।